मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो आयरन मेटाबॉलिज्म में हम देखेंगे कि 3 चीज़ें होती हैं। वो 3 चीज़ें क्या होती हैं? सबसे पहले हम आयरन का क्या करेंगे? एब्ज़ॉर्प्शन, ठीक है। एब्ज़ॉर्प्शन के बाद क्या होगा? उसका ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या होगा? स्टोरेज। आयरन का हम 3 चीज़ करेंगे, एब्ज़ॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट होगा, फिर स्टोरेज होगा। स्टोरेज कहाँ पर होगा? 2 जगह पे हो सकता है स्टोरेज, जैसे कि लीवर में और बोन मैरो में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि एब्ज़ॉर्प्शन क्या कहाँ पर होता है? तो एब्ज़ॉर्प्शन होता है कहाँ पर? आयरन का एब्ज़ॉर्प्शन होगा हमारा, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, ठीक है, जेजुनम एंड लास्ट इज इलियम। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ड्यूडेनम में होता है हमारा Fe, ठीक है, आयरन का मतलब एब्जॉर्प्शन। और जो जेजुनम में क्या होता है हमारा B9 मतलब फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन। एंड तीसरा होता है B12, इसका होता है इलियम में एब्जॉर्प्शन। तो हम देखेंगे कि जो हमारा आयरन है वो उसकी एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होगा। हम जानते हैं कि Fe जो होता है 2+ एंड Fe3+ फॉर्म में होता है, लेकिन हम जो खाना खाते हैं वो Fe3+ की फॉर्म में होता है फूड में, और एब्जॉर्प्शन होगा इस फॉर्म में। तो अब हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन में क्या चीज़ें होती हैं। कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि, ठीक है, हेल्प करेंगे, एंजाइम्स होते हैं कुछ। तो ड्यूडेनम में हो रहा है, जैसे कि हम जानते हैं। तो ड्यूडेनम में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम है। तो ड्यूडेनम में Fe जब आया, आयरन पेट में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंजाइम होगा साइटोक्रोम C रिडक्टेज। इसका काम क्या है? इसका काम है आयरन का, ठीक है, Fe3+ में Fe2+ में कन्वर्ट करेगा। मतलब कि क्या हो रहा है? आयरन का रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन क्या होता है? हमने पढ़ा था पहले भी नीट के टाइम पे। रिडक्शन में क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, ये होता है रिडक्शन। Fe2+ में कन्वर्ट हो गया है, किसकी हेल्प से? साइटोक्रोम C रिडक्टेज की हेल्प से, ठीक है। अब ये यहाँ से गया कहाँ? ठीक है, सेल में गया, यहाँ सेल है। तो अब देखते हैं, ये सेल है। तो सेल में लेकिन आएगा किसकी हेल्प से? देखो अभी हमने कन्वर्ट किया Fe2+ की फॉर्म में, Fe2+ की फॉर्म में अब ये एब्जॉर्ब होगा। तो ये जो है, ये क्या है? ये है DMT1, मतलब कि डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1, ठीक है। डाइवेलेंट मतलब कि ये 2+ डाइवेलेंट मेटल है, और ये ट्रांसपोर्ट करेगा तो डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1, ठीक है, याद हो जाएगा। ये आ गया यहाँ पे Fe2+। अब ये यहाँ से जाएगा हमारे ब्लड में। तो यहाँ पे अब क्या होगा? यहाँ पे भी एक ऐसी होगा ट्रांसपोर्ट करने। अब देखो हम आयरन कर रहे हैं, तो इसीलिए F फेरोपोर्टिन, ठीक है, पोर्ट करने वाला, ठीक है, इसको इधर से लेके जा रहा है ब्लड में। अब ये यहाँ पर आ गया Fe2+। तो ये Fe2+ यहाँ पर आ गया। अब दोबारा से ये कन्वर्ट होगा किस में? जिस फॉर्म में था, ये Fe3+ की फॉर्म में था। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर फिर से एक एंजाइम, वो क्या है? वो है हमारा सेरुलोप्लाज्मिन। सेरुलोप्लाज्मिन, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देगा दोबारा से Fe2+ को Fe3+ में। तो हम जानते हैं ये इसका क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? फिर से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। मतलब कि पहले हमने देखा था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, जो सेरुलोप्लाज्मिन की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो गया यहाँ पे? ये हमने पूरा एब्जॉर्प्शन के अंदर अभी तक हमने देख लिया। ये ब्लड में आ गया Fe3+, खाना खाया Fe3+ की फॉर्म में था, ठीक है। उसका दोबारा से ब्लड में जाके भी Fe3+ की फॉर्म में हो गया है। तो अब ब्लड में क्या होगा? अब क्या करेंगे? हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक प्रोटीन होगी ट्रांसफेरिन। क्या होगा? ट्रांसफेरिन प्रोटीन, जो कि Fe3+ को पकड़ेगी और लेके जाएगी स्टोरेज के लिए, ठीक है, फॉर स्टोरेज। तो ट्रांसफेरिन जो है, इसके पास टोटल कितनी साइट्स होती हैं? 6 साइट्स होती हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 साइट्स टोटल होती हैं फॉर बाइंड Fe3+, बट एक्चुअली ओनली बाइंड 2 Fe3+, ठीक है। लेकिन कितना लेता है? सिर्फ 2 Fe3+ ही ले पाता है, ठीक है। तो अगर हम देखें Fe3+, ये हमारा क्या है? ट्रांसफेरिन। इसने ब्लड से
ट्रांसपोर्ट किया, ठीक है, कहाँ लेके जाएगा, लीवर या बोन मैरो में। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर है मैक्रोफाज। मैक्रोफाज एक सेल है, इसके ऊपर रिसेप्टर्स होंगे। ये रिसेप्टर क्या है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है, ठीक है। ये रिसेप्टर Fe3+ को लेंगे और मैक्रोफाज के अंदर जब जाएगा, ठीक है, ये मैक्रोफाज है, मैक्रोफाज के अंदर Fe3+ आएगा और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी स्टोरेज फॉर्म जो कि है फेरिटिन। टिन, Fe3+ को हमने टिन एक होता है ना, जैसे हम कहते हैं जिसके अंदर तेल वेल रखते हैं, तो टिन एक स्टोरेज फॉर्म हो गई, ठीक है, स्टोरेज के लिए बर्तन है एक, तो फेरिटिन की फॉर्म में स्टोर हो गई। लेकिन ये आगे भी कन्वर्ट हो सकती है इसी के अंदर ही, जिसका नाम हम क्या है रखेंगे, हीमोसिडरिन, ठीक है। तो टिन सिडरिन, तो हीमोसिडरिन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, कहाँ पे, मैक्रोफाज के अंदर हो जाएगा, लीवर या बोन मैरो इन साइड्स पे, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमने देखा जैसे कि आयरन का मतलब क्या क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, उसका ट्रांसपोर्ट हो गया, उसका स्टोरेज हो गया। आयरन प्रोफाइल जिसमें हम एक तरह से चेक करेंगे कि आयरन हमारी बॉडी के अंदर कैसा है, ठीक है, चेक करेंगे आयरन इन बॉडी, ठीक है। तो कैसे चेक कर सकते हैं, हम 4 चीज़ों से चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एक तो सीरम मीन्स ब्लड में आयरन, ठीक है, तो सीरम आयरन कितना है, मतलब हमारे आयरन हम चेक करेंगे, आयरन प्रोफाइल जो हम टेस्ट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे हमारे ब्लड के अंदर आयरन कितना है, कम है ज़्यादा, उससे पता चल जाएगा, है ना। दूसरा हम पता कर सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि आयरन वहाँ पर जब होता है ब्लड में, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ट्रांसफेरिन की हेल्प से उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ना ब्लड में। ट्रांसफेरिन जो होता है उसका कितना सेचुरेशन है, उससे चेक कर सकते हैं। मतलब कि हम जानते हैं ट्रांसफेरिन के पास 6 साइड्स थी, 6 साइड्स में से उसने जैसे कि दो साइड्स पे आयरन को बाइंड कर लिया, उसके बाद फिर वो आगे लेके जाता है, तो सेचुरेशन कितना हो जाएगा, 2/6 साइड टोटल थी, तो मतलब कि कितना हो जाएगा, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालेंगे 33% सेचुरेशन। ये इसका मैक्सिमम सेचुरेशन पॉइंट है किसका, ट्रांसफेरिन का, ठीक है, ट्रांसफेरिन का मैक्सिमम 33%। और तीसरा हम देख सकते हैं जैसे कि TIBC, अब तुम बोलोगे TIBC क्या है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या है कि जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारे, चौथी चीज़ देख लेते हैं पहले, सीरम फेरिटिन, तो क्या है, जैसे कि हम जानते हैं फेरिटिन एक स्टोरेज फॉर्म है, तो फेरिटिन स्टोरेज फॉर्म है आयरन की, तो ये ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है तो क्या टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, मतलब क्या वो आयरन को बाइंड करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं करेगा, क्योंकि आयरन है स्टोरेज फॉर्म में है मेरे पास। अगर आयरन वहाँ पर नहीं होता, अगर आयरन हमारी स्टोरेज फॉर्म में नहीं होता, तभी ना हमें बाइंडिंग करने की ज़रूरत पड़ती, तभी ना ये ज़्यादा होता। तो इसी से पता चलता है कि जो फेरिटिन है, ठीक है, वो इन्वर्स रिलेशन है TIBC से, ठीक है, मतलब कि जब TIBC तभी ज़्यादा होगा जब सीरम फेरिटिन कम होगा। अगर ये ज़्यादा है तो ये कम होगा, बाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर फेरिटिन हमारे पास स्टोरेज फॉर्म में है तो, ठीक है। तो ये हो गया आयरन प्रोफाइल। इस तरीके से इन 4 चीज़ों से हम चेक कर सकते हैं आयरन हमारे बॉडी में कैसा है।